पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ईरान की मुश्किलें अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब उसकी कूटनीतिक स्थिति भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। अब तक कतर, ओमान और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश करते रहे थे। जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता था, यही देश बातचीत का रास्ता निकालने में मदद करते थे। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि ईरान की हाल की सैन्य कार्रवाई उन देशों को भी उससे दूर कर सकती है जो अब तक उसके लिए सबसे बड़े सहायक और मध्यस्थ माने जाते थे। सबसे पहले बात कतर की करें तो ये देश लंबे समय से अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है। कतर में अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा भी है, लेकिन इसके बावजूद उसने हमेशा दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की। हाल के दिनों में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका निशाना सिर्फ अमेरिकी ठिकाने थे, लेकिन कतर ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इसके बाद कतर ने अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग और मजबूत करने की बात कही। इससे साफ है कि जिस देश ने हमेशा बातचीत का रास्ता बनाया, वही अब खुद इस संघर्ष का हिस्सा बनता दिख रहा है। अब बात पाकिस्तान की करें तो उसकी स्थिति भी आसान नहीं है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों के बाद सऊदी अरब पर खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पुराने रक्षा संबंध है। अगर भविष्य में सऊदी अरब पर बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान पर उसकी मदद करने का दबाव बढ़ सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने साफ कहा है कि सऊदी अरब की सुरक्षा उसके लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही उसने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ईरान को ये याद दिलाया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता मौजूद है। ओमान भी लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में अहम भूमिका निभाता रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने में भी ओमान की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब खबरें हैं कि ईरान ने इस इलाके से गुजरने वाले कुछ जहाजों को भी निशाना बनाया। इसके बाद ओमान ने ईरान से ऐसे हमले रोकने की अपील की है। इससे ये माना जा रहा है कि ओमान भी पहले की तरह ईरान के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है। वो ये संदेश देना चाहता है कि अगर उसके खिलाफ हमला होगा तो पूरे क्षेत्र में उसका असर दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये रणनीति उसके लिए नुकसान भी बन सकती है। अगर कतर, ओमान और पाकिस्तान जैसे देश उससे दूरी बनाने लगते हैं तो ईरान के पास बातचीत के रास्ते कम हो जाएंगे। ऐसे में भविष्य में किसी बड़े विवाद को बातचीत से सुलझाना और मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि युद्ध के मैदान में ताकत दिखाने के साथ साथ ईरान कूटनीतिक मोर्चे पर कमजोर पड़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बातचीत कराने वाले देश उससे नाराज हो गए तो आगे चलकर ईरान की बात दुनिया तक कौन पहुंचाएगा? आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।